नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 3 जो कि सेशन है आप लोग का 2024 से 28। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले जो कि आपका मेजर पेपर 4 है और सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री। तो इसके हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले। तो इसके पहले मैंने जो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो बनाया था जिसमें कि हम लोगों ने जो है 2022 से 26 वाले सेशन का क्वेश्चन कवर किया था। और आज के इस वीडियो में हम लोग जो 2023 से 27 सेशन में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको कवर करने वाले और उसके सॉल्यूशन को देखने वाले। तो आप अगर आपने जो है पहले के वीडियो को नहीं देखा है तो आप जो हमारे चैनल से जाके देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, तो वहाँ से आप जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर ले क्वेश्चन के पैटर्न के बारे में। तो क्वेश्चन जो आपसे दो ग्रुप में पूछे जाते हैं। ग्रुप ए में जो होता है कि आपसे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न, और जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। और बात करें ग्रुप बी में, तो ग्रुप बी में आपके लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि दीर्घ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको एग्जाम के लिए जो अच्छे ढंग से पढ़ना, अच्छे ढंग से तैयार करना है शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को, क्योंकि इनका वेटेज ज़्यादा होता है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो 2 क्वेश्चन आपसे बनाने होते हैं, जो कि एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, तो यहाँ से आपका 10 नंबर वेटेज निकलेगा। और लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो आपको 4 लॉन्ग क्वेश्चन बनाना होता है और एक क्वेश्चन जो होता है 15 नंबर का होता है। तो इस तरह देखा जाए तो फुल मार्क्स आपका 60 हो जाएगा। तो अगर शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के वेटेज की बात करें तो आपका जो 70 नंबर इसी में कवर हो जाएगा। यानी कि इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे जो कि 1 का जो ए नंबर क्वेश्चन है, जो कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था। पहला क्वेश्चन है, अल बैरूनी ने किताब उल हिंद नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी। यानी कि अल बैरूनी ने जो किताब उल हिंद नामक जो ग्रंथ लिखा था तो किस भाषा में लिखा था, तो इसके बारे में पूछा गया है। इन विच लैंग्वेज डिड अल बैरूनी राइट द बुक टाइटल्ड किताब उल हिंद। तो किताब उल हिंद जो किस भाषा में लिखा गया है, तो अल बैरूनी ने किताब उल हिंद की रचना अरबी भाषा में की थी। किस भाषा में, तो अरबी भाषा में लिखी थी। और इस ग्रंथ में जो है भारत के धर्म, समाज, संस्कृति, विज्ञान, भूगोल, दर्शन और जो है परंपराओं का विस्तृत तथा प्रामाणिक वर्णन मिलता है। तो इस ग्रंथ में क्या क्या है, तो भारत के धर्म, समाज, संस्कृति, विज्ञान और भूगोल, दर्शन आदि परंपराओं का जो विस्तृत इसमें प्रामाणिक वर्णन मिलता है, इनका वर्णन है, ठीक है। और यह जो है मध्यकालीन भारत के अध्ययन का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत माना जाता है। और यह जो किताब है किताब उल हिंद यानी कि ग्रंथ जो आपका किताब उल हिंदी, तो ये जो है ऐतिहासिक स्रोत माना जाता है मध्यकालीन भारत के अध्ययन के लिए। तो अल बैरूनी जो थे एक प्रसिद्ध विद्वान और जो यात्री थे, और उसने जो है भारत आकर यहाँ के धर्म, समाज, संस्कृति, विज्ञान और जो है रीति रिवाजों का अध्ययन किया। और उसने जो अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जो कि किताब उल हिंद अरबी भाषा में लिखी, और यह पुस्तक जो है मध्यकालीन भारत के इतिहास का जो महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। तो यही था आपका किताब उल हिंद जो कि अरबी भाषा में लिखी गई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। विच ऑफ द सुल्तान हैड बिल्ट द मॉस्क्यू कुव्वत उल इस्लाम। यानी कि कुव्वत उल इस्लाम जो मस्जिद का है, ये निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था, तो ये आपसे पूछा गया है। तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 ईस्वी में दिल्ली में करवाया था। तो किसने करवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और 1193 ईस्वी में जो है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था। और बाद में जो है इल्तुतमिश ने इसका विस्तार कराया, यानी कि इसका जो विस्तार कराया किसने, तो इल्तुतमिश ने। और यह दिल्ली सल्तनत की पहली और सबसे महत्वपूर्ण मस्जिदों में से एक मानी जाती है। और यह जो है दिल्ली में जो सबसे महत्वपूर्ण मस्जिदें मानी जाती है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है दिल्ली में जो है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण शुरू कराया था, और बाद में जो इसे जो इल्तुतमिश ने इसका विस्तार किया था। और यह जो है दिल्ली सल्तनत की क्या है, पहली और जो है सबसे प्रसिद्ध मस्जिदों में से एक है। तो ये था आपका क्वेश्चन। और इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, दैव्य सिद्धांत क्या है। व्हाट इज़ द डिवाइन प्रिंसिपल। डिवाइन प्रिंसिपल क्या है, तो दैव्य सिद्धांत के अनुसार राजा या सुल्तान का शासन करने का अधिकार ईश्वर द्वारा प्रदान किया जाता है। यानी कि दैव सिद्धांत का मतलब हुआ कि जो राजा या फिर सुल्तान जो भी शासन कर रहा है तो उसका अधिकार जो ईश्वर के द्वारा प्रदान किया जाता है, इसलिए जो उसकी आज्ञा का पालन करना प्रजा का कर्तव्य माना जाता है। तो इसलिए जो भी राजा या सुल्तान है उसकी आज्ञा का पालन करना जो प्रजा का कर्तव्य माना जाता है। और दिल्ली सल्तनत में जो है बलबन ने इस सिद्धांत को विशेष महत्व दिया। तो बलबन ने जो है इस सिद्धांत को ज़्यादा महत्व दिया। तो दैव सिद्धांत का अर्थ है कि राजा या फिर सुल्तान जो शासन करने का अधिकार जो है ईश्वर से मिलता है, इसलिए जो उसकी आज्ञा मानना जो प्रजा का कर्तव्य माना जाता था। और दिल्ली सल्तनत में जो बलबन ने जो है इस सिद्धांत को सबसे अधिक महत्व दिया था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बाजार पर नियंत्रण कायम करने वाला सुल्तान कौन था। हु वाज द सुल्तान हु इस्टेब्लिश्ड कंट्रोल ओवर द मार्केट। यानी कि बाजार पर मार्केट पे कंट्रोल करने के लिए मतलब किस सुल्तान ने
किया था? तो यहाँ पर आंसर है इसका अलाउद्दीन खिलजी वह सुल्तान था जिसने जो बाजार पर नियंत्रण जो है प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया। तो किसने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया था। उसने जो है वस्तुओं की कीमतें निश्चित की, यानी कि जो भी वस्तु है तो उनकी कीमत जो है निश्चित कर दी, और शाहना ए मंडी नामक अधिकारी नियुक्त किया तथा कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए कठोर नियम लागू किए। तो शाहना ए मंडी नामक एक जो अधिकारी नियुक्त कर दिया गया था सभी चीज़ों देखभाल करने के लिए, और कालाबाजारी और जो जमाखोरी रोकने के लिए जो इसने जो कठोर नियम कानून लगा दिए थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो बाजार पर नियंत्रण स्थापित किया और उसने जो सभी आवश्यक जो वस्तुएं हैं उनकी कीमतें जो तय कर दी, यानी कि लिमिट लगा दी, निश्चित कर दी, और बाजारों की निगरानी के लिए जो अधिकारी नियुक्त किए और जो कालाबाजारी या फिर जमाखोरी करने वाले को जो कठोर दंड दिया। तो यही था आपका जो है नियंत्रण किया था प्रभावी ढंग से किसने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो बाजार पे नियंत्रण किया। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दीवान ए कोही नामक कृषि विभाग का निर्माण किसने किया था? तो हु इस्टेब्लिश्ड द एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट कॉल्ड दीवान ए कोही? तो दीवान ए कोही जो कृषि विभाग है तो इसकी स्थापना किसने की थी? तो दीवान ए कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, और इसका उद्देश्य था कि कृषि का विकास करना, बंजर भूमि को खेती योग्य बनाना तथा किसानों के बीच ऋण और जो अन्य आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना था। तो किसने कराया था? तो यानी कि ये जो विभाग किसने स्थापना की थी? तो दीवान ए कोही का, तो ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, और इसका जो उद्देश्य था दीवान ए कोही विभाग का ये जो है कि कृषि का विकास करना था, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा खेती करना था, बंजर भूमि को खेती के लिए लायक बनाना था, और जो किसानों को बीज, ऋण और जो अन्य आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है दीवान ए कोही नामक कृषि विभाग बनाया, और इसका जो उद्देश्य था कि खेती को बढ़ावा देना, बंजर भूमि को खेती योग्य बनाना तथा किसानों को बीज हो, लोन हो और जो खेती के लिए जो भी आवश्यक मदद थी तो उनका सहायता देना था। यही था दीवान ए कोही। और इसके बाद हम लोग चलेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन पे। तो शॉर्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले बात कर लेते हैं कि इस पीडीएफ को आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हो। तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली एसकेएमयू पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं सर्च कर पाते, नहीं ढूंढ पाते, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब शॉर्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, आराम शाह पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो राइट ए ब्रीफ नोट ऑन आराम शाह। तो आराम शाह पे आपको टिप्पणी लिख के बताना है। तो आराम शाह जो है दिल्ली सल्तनत के गुलाम यानी कि ममलुक वंश का दूसरा शासक था। तो किस वंश का यह शासक था? तो ममलुक वंश का शासक था, और दिल्ली सल्तनत के गुलाम यानी कि दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश का दूसरा शासक था, यानी कि ममलुक वंश। ठीक है, तो ये वह जो है 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो ये कब बैठा था? तो 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, और अधिकांश इतिहासकार उसे जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र मानते हैं। यद्यपि इस विषय में मतभेद भी है, यानी कि बहुत से इतिहासकार जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है पुत्र मानते हैं, लेकिन इस विषय में मतभेद है, यानी कि इसमें कोई स्पष्टीकरण नहीं है। और आराम शाह जो एक कमज़ोर और अनुभवहीन शासक था, यानी कि एक कमज़ोर शासक था, और जो है उसे जो है शासन चलाने की योग्यता और नेतृत्व क्षमता का अभाव था, यानी कि इसमें शासन चलाने की योग्यता और नेतृत्व क्षमता निभाने में जो इनकी जो कमी थी, अभाव था, यानी कि कमियां थी। और उसके शासनकाल में जो अनेक तुर्क अमीर और सरदार उससे असंतुष्ट हो गए, राज्य में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ने लगी और प्रशासन कमज़ोर पड़ गया। और दिल्ली के जो प्रभावशाली अमीरों ने अंततः बदायूं के शासक इल्तुतमिश को दिल्ली बुलाया, और इल्तुतमिश ने आराम शाह को युद्ध में पराजित कर सत्ता अपने हाथ में ले ली। और इसके बाद जो आराम शाह का शासन समाप्त हो गया, और जो है इल्तुतमिश दिल्ली का नया सुल्तान बना। और इस प्रकार जो आराम शाह का शासनकाल बहुत छोटा और महत्वहीन माना जाता है। महत्वहीन यानी कि ज़्यादा महत्व नहीं था इनके शासन का। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, दास वंश के पतन के कारणों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो किन कारणों से जो दास वंश का पतन हो गया, तो इसके बारे में आपको बताना है। डिस्क्राइब इन ब्रीफ द कॉजेज ऑफ द डाउनफॉल ऑफ द स्लेव डेंसिटी। तो दास वंश के पतन के कारणों का आपको बताना है। तो दास वंश जो है दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक वंश था, और प्रारंभिक शासकों विशेषकर इल्तुतमिश और बलबन ने इसे मजबूत बनाया, लेकिन बाद के समय में अनेक कारणों से इसका पतन हो गया। और सबसे बड़ा कारण कमज़ोर और अयोग्य उत्तराधिकारी थे जो शासन को प्रभावी ढंग से नहीं चला सके। तुर्क अमीरों के चहलगानी दल का अत्यधिक हस्तक्षेप भी केंद्रीय सत्ता को कमज़ोर करता रहा, और बलबन की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष बढ़ गया और राजनीतिक अस्थिरता फैल गई।
प्रांतीय शासकों ने भी स्वतंत्र होने का प्रयास किया, जिससे केंद्रीय नियंत्रण कमजोर हुआ और दरबार में जो है षड्यंत्र, आपसी ईर्ष्या और जो है सत्ता संघर्ष लगातार बढ़ते गए और प्रशासन और सेना पहले जैसी सुदृढ़ नहीं रही। और इन परिस्थितियों का लाभ उठाकर जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1290 ईस्वी में अंतिम दास शासक केकूबाद को हटाकर खिलजी वंश की स्थापना कर दी और इसी के साथ दास वंश का जो है अंत हो गया। तो हम लोग सिर्फ जो है क्वेश्चंस को देख लेते हैं, इस तरह जो वीडियो जो काफ़ी लंबा बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो क्या आपका क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी की मंगोल नीति क्या थी? व्हाट वाज द मंगोल पॉलिसी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी? तो अलाउद्दीन खिलजी के मंगोल पॉलिसी के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 जो कि शॉर्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो पर टिप्पणी लिखे। तो राइट ए शॉर्ट नोट ऑन अमीर खुसरो, यानी कि अमीर खुसरो पे आपको नोट लिखना है। इसके बाद यहाँ से आपका जो ग्रुप बी शुरू होता है, जिसमें कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस थे, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, सुल्तान कालीन इतिहास के स्रोतों में विदेशी यात्रियों के विवरणों की भूमिका का उल्लेख कीजिए। डिस्कस द रोल ऑफ द फैक्ट्स ऑफ फॉरेन ट्रेवल्स इन द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री ड्यूरिंग सुल्तान पीरियड। तो सुल्तान कालीन इतिहास में के स्रोतों में जो है विदेशी यात्रियों के विवरणों की भूमिका का उल्लेख कीजिए। तो सुल्तान कालीन इतिहास में जो कौन कौन विदेशी यात्री आए इनके बारे में आपको विवरण करके बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इल्तुतमिश के चरित्र एवं उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। एस्टिमेट द कैरेक्टर एंड अचीवमेंट्स ऑफ इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश के चरित्र यानी कि इनका कैरेक्टर किस तरह था इसके बारे में बताना और इसके जो क्या क्या उपलब्धियां हासिल की थी इसके बारे में बताना है। तो इल्तुतमिश के बारे में। तो यह आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, फिरोज तुगलक के प्रशासनिक सुधारों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स ऑफ फिरोज तुगलक। तो फिरोज तुगलक के प्रशासनिक सुधार का वर्णन करके आपको बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, अलाउद्दीन खिलजी की मंगोल नीति की समीक्षा कीजिए। एस्टिमेट द मंगोल पॉलिसी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी की मंगोल नीति क्या है, तो इनकी आपको समीक्षा करके बताना है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत प्रांतीय प्रशासन का क्या स्वरूप था? व्हाट वाज द नेचर ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट अंडर दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो प्रांतीय प्रशासन है तो उनका क्या स्वरूप था, क्या नेचर था, तो इसके बारे में आपसे पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन के उदय के कारणों पर प्रकाश डालिए। तो व्हाट वेयर द कॉजेज ऑफ द राइज ऑफ भक्ति मूवमेंट। तो भक्ति आंदोलन के उदय के कारण पे आपको प्रकाश डालना था, किन कारणों से जो भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। तो यह आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सल्तनत कालीन वास्तुकला की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्किटेक्चर ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड, यानी कि सल्तनत कालीन जो वास्तुकला है तो इसकी विशेषताओं का वर्णन करना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मोहम्मद तुगलक के समय में हुए विद्रोह के विषय में आप क्या जानते हैं? व्हाट डू यू नो अबाउट द रिवोल्ट्स एट द टाइम ऑफ मोहम्मद तुगलक। तो मोहम्मद तुगलक के समय में जो जो विद्रोह हुए तो इसके विषय में आपको बताना है। आप जो भी चीज़ जानते हैं इसके बारे में आपको विश्लेषण करके बताना है। तो यह आपका क्वेश्चन नंबर 13 है और ये आपका जो यहाँ पर खत्म होता है। और ये जो था आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था और इसके पहले मैंने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो बनाया था। पहले जो वीडियो बनाया था वो 22 से 26 सेशन का था और ये जो वीडियो ये 23 से 27 सेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। तो आप लोग जो इन दोनों वीडियो को अच्छे से तैयार कीजिएगा। बाकी और भी वीडियो पॉसिबल होगा तो और भी वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और PDF आपको डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।